हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम एकादशी व्रत कथा और महात्म्य को सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसका महत्व तथा कथा कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस बार यह एकादशी 25 अक्टूबर 2023 को है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल इस दिन भगवान हरि को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, परंतु इस दिन हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। श्री भगवान के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम की यातना भोगनी नहीं पड़ती। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं और इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। हे राजन, ध्यान से कथा सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिव, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और उसने सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है, यह व्रत उसके महान पापों को खत्म करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। एकादशी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति हो जाती है। एकादशी के दिन हरि नाम की कम से कम 25 माला करनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान का कीर्तन का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का दान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके भी आप पुण्य के भागीदार बन सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 18 श्लोक 68 और 69 में श्री भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों को बताता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।